नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस साल कुल कितने पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसमें 2022, 2000, 1082 या फिर 984। तो इसका करेक्ट आंसर है 1082। इसमें सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मियों को भी विभिन्न श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात भारत में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की करें तो युद्ध काल के दौरान दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है। शांति काल के दौरान दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। इसके अलावा विशिष्ट सेवा मेडल भी हैं, जिसमें थल सेना में सेना मेडल, नौसेना में नौसेना मेडल और वायुसेना में वायुसेना मेडल प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले दूसरे सबसे बड़े शौर्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसमें नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, नायक अर्जुन देव, नायक रुपेश प्रताप सिंह या फिर नायक अरुण शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 107 शौर्य पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें एक कीर्ति चक्र है, 13 शौर्य चक्र हैं, 81 इसमें सेना मेडल हैं और इसके साथ साथ अन्य श्रेणियों में भी ये पुरस्कार दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में दिए जाने वाले सैन्य पुरस्कारों की, तो इसमें सबसे पहले आता है परमवीर चक्र। ये भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है। महावीर चक्र ये युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। वीर चक्र है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। कीर्ति चक्र ये भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के जवानों और अधिकारियों के अलावा टेरिटोरियल आर्मी और आम नागरिकों को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। शौर्य चक्र ये शांति के समय देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में इसका नाम आता है। इसके अलावा अशोक चक्र है, इसका नाम भी शांति के समय दिए जाने वाले पुरस्कारों में आता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त कौन है जो हाल ही में बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर है? ऑप्शन इसमें सोफिया नाजिम, निक्की हेली, मारिया अंटानियो या फिर मिशेल बासेलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है मिशेल बासेलेट। ये है मिशेल बासेलेट। ये अभी यूएन ह्यूमन राइट्स की चीफ हैं जो अभी बांग्लादेश में आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान ये राजधानी ढाका में बांग्लादेश की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और वहां के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ भी मुलाकात करेंगी। यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 इसमें अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा प्रमुख हैं। इसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश की नौसेना को समुद्री सुरक्षा निगरानी विमान डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को सौंपेगा? ऑप्शंस इसमें बांग्लादेशी नौसेना, श्रीलंकन नौसेना, मलेशियाई नौसेना या फिर जापानी नौसेना। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंकन नौसेना। इस दौरान श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये जो एयरक्राफ्ट है इसको ऑपरेट करने की जो जिम्मेदारी है ये 15 श्रीलंकन एयरफोर्स क्रू मेंबर की रहेगी, जिन्हें भारत में विशेष रूप से 4 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो वर्ष 1830 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय नौसेना का पहले जो नाम था वो रॉयल इंडियन नेवी था। इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली कामयाबी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। एडमिरल आर हरिकुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर गूगल ने किससे प्रेरित होकर इसे अपने डूडल में दर्शाया है? ऑप्शन इसमें भारतीय संस्कृति, पतंगबाजी, भारतीय गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पतंगबाजी। गूगल का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो एनिमेटेड डूडल है ये तो आप सभी ने देखा ही होगा। इसके अलावा इससे पहले भी गूगल द्वारा गूगल आर्ट्स एंड कल्चरल गैलरी में
इंडिया की उड़ान नाम से एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम गूगल के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियों की बात करें तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। सरगेई ब्रिन और लैरी पेज ये गूगल के संस्थापक हैं। इसका जो मुख्यालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। वर्तमान में गूगल के सीईओ भारत के सुंदर पिचाई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल द्वारा देश के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों की स्मृति में गौरव स्तंभ बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन में पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। जेएंडके के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने इस गौरव स्तंभ को राजधानी श्रीनगर में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ साथ वहां पर एक म्यूजियम भी स्थापित करने की इन्होंने हाल ही में घोषणा की है। अब यहाँ पर अगर हम बात जम्मू और कश्मीर की करें तो जम्मू और कश्मीर वर्ष 2019 तक एक भारतीय राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इसे स्थापित किया गया है। इसका विभाजन 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी रूप से लागू हो गया था। अगर जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो इसमें राउफ यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से हैं। राजधानी इस राज्य की जो राजधानी है ये कश्मीर है, ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू है। राजधानी कश्मीर में प्रसिद्ध डल झील भी स्थित है। उर्दू, कश्मीरी और डोगरी इस राज्य की प्रमुख भाषाएं हैं। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता, किसानों और सैनिकों के लिए नई योजना लागू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन योजनाओं का आधिकारिक रूप से ऐलान किया है। अब यहाँ पर अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है ये कन्नड़ है। तुंगभद्रा डैम इस राज्य का सबसे बड़ा डैम है। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कर्नाटक में ही शरावती नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध कोलार गोल्ड खदान ये कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। इस साल कुल 1082 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कुल 107 शौर्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले दूसरे सबसे बड़े शौर्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। रूस भारत के मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय शिपयार्ड में निवेश करने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त मिशेल बासेलेट हाल ही में बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यूनाइटेड किंगडम द्वारा मॉडर्ना की ओमिक्रॉन पर केंद्रित बूस्टर डोज को अधिकृत किया गया है। भारत द्वारा श्रीलंका की नौसेना को समुद्री सुरक्षा निगरानी विमान डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को सौंपा जाएगा। हॉकी का जो प्रसिद्ध सुल्तान अजलान शाह कप है ये इस साल नवंबर में मलेशिया में खेला जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर गूगल ने पतंगबाजी से प्रेरित होकर इसे अपने डूडल में दर्शाया है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 131वां संस्करण इस साल 16 अगस्त से 18 सितंबर तक कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में आयोजित होगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा देश के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों की स्मृति में गौरव स्तंभ बनाने की घोषणा की गई है। कर्नाटक सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से यशस्वी योजना को पुनः लागू करने की घोषणा की गई है। कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता, किसानों और सैनिकों के लिए नई योजना लागू करने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।